उस गिट्टू को पता नहीं रहता है कि वो अब उसके लिए कैसा है। तो ओ गिट्टू हाउ सैड दिस मॉर्निंग, अब ये जो सुबह है वो कितनी बुरी है उसके लिए। केम आउट ऑफ योर लिटिल into the field. Did your dream not tell you that this day was dangerous to you? और उसे ये भी नहीं, उसके जो ड्रीम ने भी ये जो बताया उसको डेंजरस है वो, मतलब ये एक बात है, क्वेश्चन है कि मतलब ये ड्रीम ने नहीं बताया कि तुम्हारे लिए जो आज का दिन है वो बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। बट वॉट मस्ट हैपन विल हैपन, जो लेकिन जो भी होना होता है वो हो ही जाता है, वो होता ही है। वी थिंक दैट वी कैन चेंज अवर लाइफ, हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, बट वी कांट रियली, लेकिन हम नहीं कर सकते। जो होता है भाग्य में वही होना होता है। वी थिंक दैट वी डू थिंग्स ऑफ अवर सेल्फ, हम सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे होते हैं वो खुद से कर रहे होते हैं, बट वी डू नॉट रियली, लेकिन वो हम खुद से नहीं कर रहे होते, वो हम नो व्हाट मस्ट बी विल बी, लेकिन जो होना होता है मस्ट बी वही होगा। आप कुछ भी कर लो, कितनी मेहनत करो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो उसका फल नहीं मिलेगा। दैट इज द लर्न मैन सेज दैट इट विल बी। जस्ट थिंक, हियर वॉज अ cock who had asked his wife whether he should walk in the field on the very same morning that he had dreamed that fearful dream, and she said that he should. Now that just shows you, doesn't it? It show you that women say it is not always right. तो इसमें ये है कि जो गिट्टो रहता है वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ फील्ड में घूम रहा होता है, और वो भी उसी दिन ही हैड ड्रीम, वो फियरफुल ड्रीम देखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल हिम्मत के साथ वहाँ पे घूम रहा होता है। और उसकी जो वाइफ रहती है वो ने उसे बोला रहता है कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें घूमना चाहिए, तुम्हें तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए, मतलब उनके कहने का मतलब था कि ड्रीम का कोई मतलब नहीं होता है ऐसा। नाउ दैट जस्ट शो यू डजेंट इट, यानी कि वो अब ऐसा दिखा रहा था कि कुछ नहीं हुआ उसके साथ, ठीक है, उसने कोई ड्रीम नहीं देखा। और ये भी बताता है कि जो ये स्टोरी है, मतलब आप आगे जो होने वाला है। नाउ फेयर रॉसेट एंड द 6 other wives were playing happily in the dust। जो रॉसेट रहती है और अदर जो वाइफ्स रहती हैं वो खेल रही होती हैं डस्ट के साथ। एंड गिट्टो वॉज सिंगिंग अ जॉली एज अ फेयर, यानी कि गिट्टो क्या कर रहा होता है, गाना गा रहा होता है। एंड इट सो हैपन दैट टर्न हिज आइज टू लुक ओ लार्ज फ्लाई एट अ लार्ज फ्लाई दैट वॉज सिटिंग ऑन वन ऑफ द प्लांट। तो वो अपनी आइज़ ऊपर करता है क्या क्या के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक लार्ज फ्लाई बैठी होती है उसे देखने के लिए, प्लांट पे एक लार्ज फ्लाई बैठी होती है उसे देखने के लिए। ही शो ऑफ, फिर वो क्या देख लेता है, फॉक्स को देख लेता है जो कि पेड़ के पीछे छुपा होता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सिंग एनी मोर आफ्टर दैट, फिर उसके बाद वो चुप हो जाता है। ही जम्प्ड अप एज अ मैन दैट इट्स अफ्रेड ऑफ हिज लाइफ, फिर वो जंप कर जाता है, जैसे कि मैन डर जाता है ना कि मतलब अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है फॉक्स को देख के। ही वॉज जस्ट गोइंग टू फ्लाई अवे, और जो कॉक रहता है मैंने गिट्टू जो रहता है वो भागने लगता है, समझ जाओ कि वो दूर उड़ने लगता है, पीछे हटने लगता है। वैन द फॉक्स है, जब फिर फॉक्स कहता है काइंड जेंटलमैन वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वाई डू यू रन अवे फ्रॉम मी, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। आई वुड नेवर थिंक ऑफ डूइंग यू एनी हार्म, मैं कभी भी सोच नहीं सकता कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँगा। माई ओनली रीज़न टू कम इज़ टू हियर योर सिंगिंग, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है यहाँ आने का, मैं तुम्हें गाते हुए सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी जो सॉन्ग है उसे सुनना चाहता हूँ। For truly you have a voice like some beautiful seaweed, तुम्हारी जो आवाज़ है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। You know more about singing than voice, तुम्हें सिंगिंग के बारे बारे में बहुत अच्छे से पता है।
ठीक है, बॉय से ज़्यादा। एंड एनी वन दैट आई हैव एवर नो ऑफ हियर्ड ऑफ योर फादर, और मैंने कभी सुना भी है तो वो है तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है। एज अ गुड जेंटलमैन एंड योर मदर अ जेंटल लेडी हैव बीन इन माई हाउस। तो मेरे घर में रहे हैं। द ओनली पर्सन दैट आई हैव एवर हियर्ड सिंगिंग एज यू वॉज योर डियर फादर। तुम्हारे जैसे जो गाते थे वो तुम्हारे पापा थे। ही सैंग फ्रॉम हिज हार्ट, वो हमेशा अपने दिल से गाते थे। एंड ही वुड ट्राई सो हार्ड टू मेक हिज वॉइस, वो हमेशा कोशिश करते थे कि वो अपनी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग बना सके। ही वुड स्टैंड अप स्ट्रेट, वो हमेशा स्ट्रेट खड़े हो जाते थे और अपनी आंखें बंद कर लेते थे और सच अ वाइज मैन की तरह वो गाना गाते थे। एंड नाउ काइंड जेंटलमैन आई डू प्रे यू टू सिंग, अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी गाओ। मैं भी तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ तुम्हारे पापा की तरह गाते हुए देखना चाहता हूँ। नेवर डिड लेडीज मेक सच अ weeping and crying as did all the hands in the field when they saw the fearful sight of the ghetto being, and foolish Gitto was pleased by that this talk, वो उसके बहकावे में आ गया। A great kings and a prince, how often are you pleased by those who speak fair words to you, rather than by those who tell you the truth? तुम्हें पता है, जब वो फॉक्स है वो तुम्हें खाना चाहता है, तुम उसकी बात में क्यों आ गए? वो उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गया। देन गिट्टू स्टूड, फिर वो खड़ा हो गया स्ट्रेट और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड बिगेन हिज नून डे सॉन्ग, फिर उसने अपना नून डे गाना स्टार्ट कर दिया। देन मिस्टर फॉक्स जम्प्ड अपॉन हिज, फिर उसके ऊपर फॉक्स कूद गया और गिट्टो को पकड़ लिया, उसके गले से उसको पकड़ लिया। उसका जो गला था वो फॉक्स के मुंह में था। फिर जो जो लेडीज थी, जो हैंड्स थी, जो उनकी वाइफ थी गिट्टो की, वो सब रोने लगती हैं। वैन दे सो अ फियरफुल, जब वो ये सब सीन देखती हैं कि वो जो फॉक्स ने हैंड गिट्टो को पकड़ लिया है अपने मुंह से, उसका जो गला है गिट्टो का गला जो है वो उसके मुंह में है, फॉक्स के मुंह में, तो सब डर जाती हैं और बहुत ही रोने लगती हैं। और वो अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस करती है कि कोई मदद नहीं कर सकता। एज वीमेन, जो रोसेट रहती है वो एक क्वीन रहती है अपने राजा की, वो भी बहुत रोती है। एज वीमेन एज द बर्न ऑफ द सिटी mothers over their dead soldier, son when the army marches home again, so those poor hands wept and cried। तो जब वो लोग रो रहे होते हैं, मतलब जो हैंड्स रो रही होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनकी आवाज़ सुन के। बहुत सारे लोग आ जाते हैं लाठियाँ लेके, और जो जो होता है उनके पास वो लेके आ जाते हैं। ओल्ड वुमेन भी आ जाती है और उनके दो बच्चे भी जो हैंड्स की आवाज़ सुन के आ जाते हैं, और वो देखते हैं, वो सीन देखते हैं कि फॉक्स गिट्टो को लेके जा रहा है फॉरेस्ट की तरफ, और सब आवाज़ें लगाते हैं, मतलब हाफ फॉक्स लाइक, एंड देन तो आफ्टर हिम दे रन, और सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं। डॉग अपनी आवाज़ निकाल रहा होता है, मैन अपनी स्टिक लेके आए होते हैं, और जो ओल्ड मिस मालिनी रन स्टिल केयरिंग हर, वो अपनी जो मालिनी है मिसेस मालिनी है, वो क्या करती हैं, वो भी अपने क्लॉथ और निडल लेके आ जाती हैं, काम करते करते आ जाती हैं, और जो हॉर्स रहते हैं वो भी भागते हैं उसके पीछे, फॉक्स के पीछे, और काऊ भी और कैट भी। ठीक है, कैट डर जाती, लेकिन डॉग की आवाज़ से वो डर जाती हैं। काऊ क्या करती है, माँ माँ, एंड कैट क्राइड मियाऊ मियाऊ, और डॉग्स बॉ बॉ, एंड अ मैन क्राउ फॉक्स फॉक्स, मैन क्या बोलते हैं, फॉक्स फॉक्स, और डक क्या करती है, क्वैक क्वैक। यू नेवर हियर सच अ, इतनी ज़्यादा नॉइज़ हो रही होती है कि मतलब
क्या ही बताएं, पता है ऐसा लग रहा था कि मतलब लड़ाई हो रही है, बैटल हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ठीक है। नाउ गुड मैन आई प्रे यू हियर मी, हाउ क्विकली थिंग्स आर चेंज अबाउट दिस कॉक ली ऑन द फॉक्स बैक वेरी मच सो आफ्टर एंड हिज फियर। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मतलब क्या हुआ होगा। जो प्रे करो, मैं तुमसे प्रे करता हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मतलब कि तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि मतलब चीज़ें कितनी जल्दी चेंज होती हैं। पहले वो कितने खुश थे, फिर उसके बाद वो कितने जल्दी दुखी हो गए। अब क्या होता है वो देखो। दिस कॉक ले ऑन, उसका जो कॉक था वो फॉक्स के मतलब कि चेंज हो जाता है, सीन ही पूरा चेंज हो जाता है। जो गिट्टो रहता है वो फॉक्स से बोलता है, मिस्टर फॉक्स इफ़ आई वेयर, अगर मैं तुम होता तो मैं वापस जाता और उनसे बोलता वो लोगों से कि तुम्हें क्या लगता है, तुम बेवकूफ़ लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि फॉक्स जो रहता है बहुत तेज़ होता है ना दौड़ने में भी, तो वो सब उसे पकड़ नहीं सकते, कैच नहीं कर सकते। तो वो बोलता है, गिट्टो बोलता है अगर मैं फॉक्स होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वापस जाता और उनसे बोलता कि तुम्हें क्या लगता है तुम बेवकूफ़ लोगों को कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। हेयर आई एम एट द साइड ऑफ फॉरेस्ट लाफिंग एट यू, अब मैं तुम पे हंस रहा हूँ। एंड हेयर अ कॉक शैल स्टे एंड आई शैल ईट हिम वैन एंड आई प्लीज़, और अगर मैं होता तो मैं यही बोल के आके हंस के आके इधर कॉक को खा रहा होता। फॉक्स बोलता है यस दैट जस्ट वॉट आई विल से, जो मैं कहना चाहता था, फॉक्स आंसर देता है। ठीक है। The and as he spoke those words, the cock got his, जब फॉक्स ने कुछ बोला वैसे ही जो गिट्टो था वो उसके मुंह से निकल जाता है और दूर मतलब कहाँ चला जाता है, पेड़ के ऊपर टॉप पे चला जाता है, उड़ के टॉप पे बैठ जाता जाके। When the fox saw that he was gone, he said, "Oh my dear Kitto, I have been unkind of you." फिर फॉक्स बोलता है कि या मतलब कि गिट्टो में कितना तुम मतलब कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा अनकाइंड था, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तुम मुझसे गुस्सा होंगे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हें यहाँ तक ले आया, तुम्हारी फील्ड से उठा के इधर ले आया, बट लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं था ऐसा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का, तुम्हें हर्ट करने का। नीचे आ जाओ, आई टेल यू। तो जो फॉक्स रहता है वो उससे बोलने लगता है कि नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मेरा कोई मतलब नहीं था, मतलब मकसद नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। आई डिड मीन टू डू, मेरा मैं जो कर मतलब मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, तो इसलिए पीछे प्लीज़ नीचे आ जाओ, पेड़ से नीचे आ जाओ। फिर कॉक बोलता है मतलब गिट्टो बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ और मैं अपने आप से भी गुस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम पे भरोसा किया और मैं और ज़्यादा गुस्सा जाऊँगा कि अगर मैं तुम पे और सेकंड टाइम विश्वास करूँगा। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं तुम्हारी बात में आ गया, मैं खड़ा होकर आँख बंद करके तुम्हारे सामने गाने लगा। ठीक है, मतलब कि वो अपने आप से सोच रहा और बोल भी रहा है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। फिर वो पोयम गाता है, he never wise and safe will be, who shut his eyes when he should see, and good will never come to him who open his mouth to talk when he should keep it shut. You should remember that also for your good own good. तो मतलब कि हमें हमेशा मतलब जो ज़्यादा बातें करता है, बहकाता है, चापलूसी करता है, उससे हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, मतलब वो बहकाने का काम कर रहे हैं, वो उन्हें कोई काम चाहिए, काम निकलवाने के लिए वो आपको फुसला रहे हैं। ठीक है, तो गुड विल नेवर कम टू हिम हु ओपन हिज माउथ, कभी भी अच्छा उनके साथ नहीं होता जो अपना माउथ मतलब कि जो ज़्यादा बातें करते हैं या फिर जो चापलूसी करते हैं। अच्छा उनके साथ होता है जो चुप रहते हैं, हर चीज़ समझते हैं, सोचते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बोलना
अच्छा नहीं है, ठीक है।